श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं राम रामाय नमः। ओं आतिश्रिय नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। बात करते हैं सूर्य नीच। एक प्रश्न आया, बड़ा रिक्वेस्ट। मकर लग्न मकर राशि है, सूर्य नीच का दशम में बैठा है और आईटी सेक्टर में काम करती हूँ। कैसे क्या करना होगा? देखो, चाहे मकर लग्न मकर राशि हो, चाहे कुंभ हो, चाहे मीन हो, चाहे मेष हो, 7:30 के समय में नीचस्थ सूर्य बड़ा समस्या देता है अगर कुंडली में बैठा है तो। करेक्ट, मानता हूँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में केवल किसी एक ग्रह को लेके फलित नहीं होता है। बार बार बोला हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ। सूर्य कुंडली में नीचस्थ है या अभी गोचर में सूर्य नीचस्थ होके उसी जगह में आ गया, यानी क्या, आपके नीच सूर्य के ऊपर दूसरा नीच सूर्य आके बैठा। लेकिन इस वक्त क्या हुआ है, वहां पर केतु भी बैठा हुआ है और मंगल भी बैठा है। हालांकि केतु डैमेज हो चुका है। केतु तो केतु है, क्या डैमेज होगा। मंगल भी आ रहा है, कंबर्सन इफेक्ट भी चालू हो जाएगा। दशम स्थान में बड़े सारे बवंडर होने वाले हैं मकर लग्न मकर राशि का। सूर्य नीचस्थ कौन? बोला अष्टमाधिपति दशम में। दशम तो बिगड़ा, केंद्र बिगड़ गया तो खराब है। बोला हाँ खराब है। कर्म बाधा आएगा? बोला हाँ आएगा। एक जगह में बैठ नहीं पाओगे, एक जगह में काम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों का कर्म बिगड़ जाता है? हाँ बिगड़ जाता है। क्या इस जगह में कर्म क्षेत्र में अच्छा मान सम्मान नहीं मिलता है? संभावना कम है। फिर नौकरी कैसे मिला? नौकरी तो नहीं मिलना चाहिए। अष्टमाधिपति दशम में बैठ के नौकरी पाना, अच्छे नौकरी पाना, बड़े नौकरी पाना, बड़े ओहदा में जाना, इल्ले ठेंगा मिल कैसे गया? यानी सूर्य नीच है, लेकिन कुंडली में संभवतः नीच भंग होता होगा। या फिर नवमांस में जाके चेक करो, ये नहीं देखे आप, इसलिए किसी एक चीज़ को ऐसे फलित कैसे करेंगे। अच्छे नवमांस में बैठा हो, जो वहाँ पर नवमांस है वहाँ से चेक करो। मित्र नवमांस में बैठा हो तो ये देखना पड़ता है कि किस नवमांस में बैठा है। प्रैक्टिकल फिर उतना नहीं देगा। ऐसा नहीं बहुत सारे नवमांस में तो नीच नवमांस में बैठ गया है, शनि उच्च का है, टेंशन नहीं। वो माइक्रो स्टडी रहता है उसमें। षडबल में जाओ, अष्टपद में जाओ, डिटेल चार्ट खोलो, सब कुछ देखना है, तभी फलित होता है। वो तो सूर्य जिसका नीच होगा उसको देखने से पता चल जाएगा। लार्थिपु होगा, लार्थिपु, मुंह से लार निकलेगा इधर से, सूर्य नीच। हड्डी दुर्बल होगा, ऑस्टियोपोरोसिस से बीमारी हो सकता है, हार्ट का समस्या हो सकता है, एक आंख उसका डैमेज हो सकता है, चश्मिश होगा। बचपन से हो जाते हैं ऐसे लोग। सूर्य माने दहिना आंख डैमेज हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत ज़्यादा सूर्य डैमेज है इस समय। जो सूर्य के ऊपर केतु और मंगल बैठ के तुला राशि में बैठे हैं, इस समय जो बच्चे जन्म होंगे, देखना उनका कितने सारे समस्या बिल्डअप होंगे। अच्छे लग्न मिल गए तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वनरेबल कंडीशन बनता है। शरीर से गंध आना, स्वेटिंग्स में गंध आना, मोजा बोलते हैं ना, जो पैर में जूता के अंदर पहनते हैं, उसमें गंध आना, सूर्य नीच। बच्चे अच्छे नहीं होना, अंदर का गर्मी नहीं रहना, तेज नहीं रहना, कोई भी आपको झड़का दे, धमका दे तो सन एनर्जी बॉडी में डाउन हो गया। अरे अष्टम चीज डाउन हो गया तो अच्छा हुआ ना? नहीं रे बाबा, जिस अष्टम को तुम गाली देते हो वो अष्टम से, अष्टम के अंदर मकर राशि मकर लग्न का सारा चीज छुपा है, सारे गुप्त रहस्य छुपे हैं।
सारे ज्ञान छुपा है, सारे धन छुपा है, सब मान सम्मान उसी अष्टम में पड़ा हुआ है। यानी जब तक कोई मकर राशि मकर लग्न वाले अपने अष्टम के एक्सेस को नहीं समझा, यूटिलाइज नहीं कर पाया, फेल्योर है। बोले फिर क्या बोलेंगे अष्टमाधिपति दशम में? बोले अरे काम तो बिगड़ गया, कर्म इसका कर्म तो विपाक हो गया, कर्म का हाउस खराब हो गया। नहीं, कुंडली कह रहा है कि तुम अकल्ट का काम करो, तुम अकल्ट का काम करोगे तो ज़्यादा कमाओगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से में काम कर रहे हो तो उसमें भी अकल्ट को घुसेड़ दो, फिर देखो चमत्कार कैसे होता है जिंदगी में। अच्छा, अकल्ट कौन से अकल्ट? ये निर्भर करता है इन सारे बातों पे, किस नक्षत्र में, किस नवमांश में, D10 का मोमेंट, सड़बल अष्टक वर्ग, और इसको फलित करने के लिए बाकी 8 ग्रह क्या बोल रहे हैं इसके लिए। इसको लग्न बनाओ और वहाँ से देखो कि बाकी ग्रहों का परिस्थिति क्या है, तो पता चलेगा कि किस ऑकल्ट में काम करोगे तो धमाधम कमाओगे। आप तो बोल रहे थे सूर्य नीच होने से मान सम्मान हानि हो जाता है। नहीं, मान सम्मान तभी हानि होता है जब आप उसके तहत काम नहीं करते हो, उसके विपरीत काम करते हो, तभी लॉस होता है, तभी कर्म विपाक होता है, तब कर्म हानि हो जाता है, तब डिमोशन हो जाता है, तब कर्म क्षेत्र में मान सम्मान का हानि हो जाता है। ऐसे नहीं होता है। और ये जो लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन और आज के डेट का जो शिक्षा पद्धति है, यही तो करा रहा है कि आप जन्मे हो शिप बनने के लिए। बोलता है शिप को रोड में चलाओ या शिप को आकाश में उड़ाओ। शिप में जहाज, पानी में चलने वाला, या पनडुब्बी बने हो, आपको बोलता है आकाश में उड़ाओ। यानी कोई भी गधा, हर माँ बाप बोलता है बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बना दो, IAS OS बना दो, लेके नौकरी करने वाला कोचिंग सेंटर में भर दो, खानसार का शिष्य बना दो सबको, और सबको नौकरी लगाओ। नौकर बनो, चाकर बनो, गुलाम बनो। बनाई नहीं उसके लिए। वो करेगा तो क्या करेगा? सोचो, कोई एरोप्लेन को जहाज बना दो या कोई जहाज को आकाश में उड़ाओ तो उड़ तो नहीं सकता, और उड़ भी गया अगर कोई मशीन लगा के, कितना दिन, कितना घंटा गिरेगा धम करके। तो आप अपने बच्चों का जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो कि एक्चुअली बच्चा जन्म क्यों हुआ है, अच्छा से एनालिसिस करो ना एक बार, तो उसका कर्म नहीं बिगड़ेगा। किस कर्म के लिए जन्म हुआ है अगर जान लिए तो उसका कर्म नहीं बिगड़ेगा, वो नहीं गिरेगा, मान सम्मान का हानि नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। इसलिए तो बोलता हूँ मकर राशि मकर लग्न वालों को, चाहे बाकी 7.5 वालों को, कि देख अगर कोई भी प्लैनेट नीच का हो गया है, देखो नीच उच्च कंसेप्ट तो बड़ा प्रिलिमिनरी बेसिक लेवल का कंसेप्ट है। हम लोग ये सब नहीं पकड़ते हैं कि नीच बैठा है तो क्या होगा, शनि नीच हो गया तो क्या होगा, सूर्य नीच हो गया तो ये सब हायर एस्ट्रोलॉजी में इन सब का कोई मूल्य नहीं है। नया नया तो आप लोग जो यूट्यूब देखते हो ना, तो आपके लिए नीच हो गया। अरे यार, कलयुग में 2 नीच का प्लैनेट मिला तो आशीर्वाद है। कुंडली में 2 नीच हो गया तो समझना कि ये बेटा एकदम 30 मार्का है, हर जगह में जीतेगा। किसी भी काम को कहीं से भी घुसड़ के निकल के कहाँ से भाग जाएगा हिसाब नहीं है। हाँ, टिंगूराम ठीक है। तो ये सब दिमाग में मत भरिए, हटाओ ये सब कंसेप्ट को। ये सब दिमाग में भरोगे तो तुम जिंदगी में जी नहीं सकते, बिगड़ जाएगा जिंदगी। पहले देखो कि एनर्जी क्या है। देखो सूर्य मतलब फायरी प्लांट। फायरी प्लांट बॉडी में क्या करता है? टेम्परेचर बनाता है। ऐसे आदमी को ठंडा के दिन में ज़्यादा शीत लगता है, 4-5 कंबल और इनर बाहर मोटा मोटा पहनते हैं, फिर भी ठंड में ट्रिपल वार्मर हमारे बॉडी में है। एक्यूप्रेशर, सूचक एक्यूप्रेशर थेरेपी ट्रिपल वार्मर है। ट्रिपल वार्मर डैमेज कर जाता है, बॉडी का जनरल टेम्परेचर नहीं रहता है। कभी कभार ये लोग ज़्यादातर ठंडा, सर्दी, खांसी और निमोनिया जैसे का शिकार होते हैं। आप तो नहीं हुए हो, फिर सूर्य नीच में बैठा बोल के नीच का फल दे रहा है क्या? बाल झड़ जाते हैं, आँख दुर्बल हो जाते हैं, हड्डी पस्त हो जाते हैं, 3-4 बार हड्डी टूटता है, बात करने का ठिकाना नहीं रहता है, अंदर का विवेक, सूर्य माने विवेक, सूर्य माने आत्मा, सूर्य माने पिता, तो ऐसे लोगों का पिता ठीक नहीं रहता है। आपका पिता तो ठीक है। अब आपका पिता का
गलत बात ऐसे नहीं समझना सब। जिस समय आप जन्म हुए उस समय आपका पिता का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। जब आपको गर्भ में रखा गया, सूरज नीच में आ गया, क्या आपका बड़ा भाई या दूसरा का भी सूर्य नीच में है? नहीं, उस समय था, इस समय ये जन्म हुआ। ऐसे कुंडली देखते ही क्या बोलते हैं, तुम्हारा जन्म के समय देखो तुम्हारा पिताजी का हालत क्या था, कोई नीच कर्म किया था क्या, या कोई नीचता में था क्या, या ऐसा कुछ परिस्थिति था जहाँ उसके पास बहुत सारे समस्याएं थे। उस समस्या, तुम जन्म हुए तो उसका समाधान हो गया होगा, तुम उस ग्रह बल को लेकर जन्म हो गए, तुम समाधान कर दिए। एक प्रेडिक्शन है सबके साथ। ऐसा नहीं कि सबको बोले कि तुम्हारा कुंडली में सूर्य नीच बैठा है तो तुम्हारा बाप नीच, नहीं, ऐसा नहीं। वो बाकी प्लैनेट को देख के बोलना पड़ता है। तीसरा बिंदु ये है कि सूर्य नीच का, तो ये देखना कि ये विवेकहीन काम तो नहीं कर रहा है, यानी टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, विवेकता अगर डाउन है तो नेचुरली लोग इसके अंदर ओज, तेज, वीर्य कमी हो जाएगा, सही निर्णय नहीं ले पाएगा ऐसे। लेकिन जो आदमी ऐसे निर्णय नहीं लेगा वो एस्ट्रोलॉजी का वीडियो भी नहीं देखेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का घर का मालिक आके यहाँ बैठ गया है। अष्टम का मालिक दसम में बैठा, तो ये प्रश्न करने का औकात आप में नहीं रहेगा कि गुरुजी मेरा तो सूर्य नीच का है, आईटी सेक्टर में काम कर रही हूँ और क्या दिक्कत आ सकता है, नहीं पूछेगा वो लाइक ही नहीं रहेगा। यानी आपकी कुंडली में बाकी प्लैनेट इसको बहुत अच्छा से बैकअप दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं नीच भंग हो रहा होगा, या सूर्य जाके उच्च स्थिति में बैठा होगा, या मित्र कुछ अच्छे कंडीशन रहेगा। जब तक कुंडली को एनालिसिस नहीं कर सकते उसके बारे में बहुत क्लियर कहना ठीक नहीं है। लेकिन अगर विवेकहीन हो तो अलग बात है। ऐसे लोग ससुर को गाली दे दे, सास को गाली दे दे, पति को थप्पड़ मार दे, मनमर्जी कर ले, इंडिपेंडेंट हो जाए, कुलाचार को नहीं माने, आचारहीन हो जाए, ऐसा भी होता है। बात नहीं मानने वाला, नहीं सुनने वाला, मनमर्जी करने वाला, स्वेच्छाचारिणी जिसको बोलते हैं, आप तो नहीं हो। आप होते तो ये नहीं प्रश्न करते, आप ऑलरेडी नहीं होते। होने तो मेरे बाप का क्या गया, चल हट, मैं जीती हूँ, तेरा बाप का क्या गया। तो ऐसा है, ये सब दिमाग से हटाइए, दिमाग में ये सब मत रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसका सूर्य नीच है, मैं इसी चैनल में कम से कम 50 वीडियो डाल दिया रहूँगा सूर्य साधना के बारे में। सूर्य नमस्कार करना 12 बार, सूर्य का 12 मंत्र का पाठ करना, सूर्य गायत्री जाप करना, सूर्य तांत्रिक मंत्र का जाप करना, एकाक्षरी सूर्य मंत्र का जाप करना, सूर्य सहस्रनाम हर संक्रांति में करना, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य चार्जित जल पान करना, सूर्य चार्जित अन्न खाना, सूर्य चार्जित जितने सारे येलो एंड रेड फ्रूट्स हैं, ऋतुज फल को खाना, सूर्य चार्जित तेल को लगाना, सूर्य अर्घ्य देना, सूर्य का स्नान लेना, सूर्य स्नान लेना, सूर्य भाप लेना, सूर्य को सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जगते सूर्य को दृष्टि त्राटक करना। हर साल एक बार कोणार्क जी के मंदिर में सांब दशमी और सांब का जो स्पिट है वहाँ पर जाके कम से कम 4-5 दिन 7 दिन अपने को साधना कराना। सूर्य साधना स्पेशल जिसकी कुंडली में होता है, हम लोग यहाँ कराते हैं। जैसे किसी का लक्ष्मीहीन है, दरिद्र है, ऋण में पड़ा है, तो लक्ष्मी प्राप्ति साधना कराते हैं 7 दिन 1 महीना, कोई 6 महीना करता है, अनुष्ठान करता है, बढ़िया कमाते हैं वो लोग, अच्छा हो जाता है। लक्ष्मीहीन लोग पनौती, मैं तो बोलता हूँ आ जाओ पनौती वाले और सुख वाले कुछ नहीं करने वाले, हम हैं ना, बैलेंस कर देंगे। अच्छे मैकेनिक हैं, इस क्षेत्र में मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बैलेंस कर देंगे। पढ़ाई नहीं होता है, बच्चा फिर डैमेज है, पढ़ाई में कम नंबर लगता है, आ जाओ सरस्वती माता का साधना कराएंगे, नील सरस्वती का साधना 7 दिन 1 महीना, प्रिलिमिनरी 7 दिन का ही तो करके चल जाए, सीख तो जाए फिर करते रहना। ऐसे जिसका सूर्य डैमेज है, मान सम्मान का हानि हो रहा है, लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं,
सूर्य नीच के कारण लोग तुम्हें कीमत नहीं देते हैं। जो ओहदा होना चाहिए, जो 100 नमस्कार मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। आ जाओ, सूर्य साधना करो यहाँ पर। हाँ रहो, होटल वगैरह है और लो प्रोफाइल है तो हमारे आश्रम है छोटा सा। नहीं लूटते तो बिल्डिंग बना लेते, एकदम इंटीरियर डेकोरेटर करके स्विमिंग पूल बना देते। इसलिए जहाँ का तहाँ है, लूटने लगते तो एकदम अभी बड़ा बड़ा सेंटर बना लिए होते। अम्बर जी आ जाओ, साधन कर लो, करके देखो। तुम अपना करना, जितना मेरे पास संभव हो समय दूंगा, बता दूंगा। शिविर चलता है तो शिविर के दौरान करना। रजिस्ट्रेशन कर लो, ग्रुप आ जाएगा तो कॉल कर देंगे। अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। जब 10 आदमी 20 आदमी का ग्रुप हो जाएगा तो पूरा आपको ट्रेनिंग हो जाएगा। तो धन प्राप्ति, लक्ष्मी सिद्धि, सरस्वती सिद्धि, सूर्य के लिए मान सम्मान सिद्धि, शत्रु बाधा से मुक्ति, इस प्रकार का जितने शिविर है, जिनको भी ये चाहिए रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो इन सारे चीज़ को लेके व्यतिव्रत होने का आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में क्योंकि नीच सूर्य के ऊपर एक और नीच सूर्य आ रहा है और इस समय का सूर्य खुद ग्रहण से निकला हुआ है, अगला ग्रहण का इंतजार में बैठा हुआ है। क्या उखाड़ेगा भाई, क्यों टेंशन होते हो? खुद सूर्य पीड़ित हो रहा है, हो चुका है, होने जा रहा है, अब क्या उखाड़ेगा तुम्हारा? नहीं उखाड़ सकता। नहीं, ऐसा हो सकता है कि इस समय मेरे वर्किंग जोन में नौकरी चला गया, डिमोशन हो गया, रिवार्ड बोनस नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, बॉस मेरे ऊपर ओवर पावर कर रहा है, मेरा कॉलिग्स मेरे काम में ईगो करते हैं, मेरे को ज़बरदस्ती बिना मतलब का काम देते हैं, वो लोग आराम काम ले लेते हैं, वो लोग बैठे बैठे काम करते हैं, मैं खटती रहती हूँ दिन भर, परेशान हूँ खट के मेहनत करके, और मैं मेहनत करता हूँ और रिवार्ड बोनस दूसरे को मिलता है। अंडा दे मुर्गी खाए उसका मालिक। और कर्म क्षेत्र में मेरा लेग पुलिंग चलता है। मेरे जितने को वर्कर्स हैं मेरे नाम पे जाके बॉस को कान भरते हैं, मेरे नाम पे कंप्लेंट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, मेरा CCR खराब है। बोलो, तब सोचा जाएगा। लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि गुरु बृहस्पति अभी थड़ांग करके आएगा, उसका एनर्जी प्योर एनर्जी। राहु 30 तारीख भागते ही अब यहाँ तो रहेगा ना, अगला 17 तारीख को सूर्य भगवान उच्च की, उनका सूर्य के उच्च के घर से गुरु बृहस्पति का अमृतमय दृष्टि। तो अभी जो मकर वालों को एक समय बोलता था कि भाई बैकफुट में रहना, नमस्कार करके रहना, झुक के रहना, तेल मारना, अभी सीधा तुम्हारे बॉस को एक बार ना मदर फादर और बहन का भी गाली दे दो तो बॉस बोलेगा कोई बात नहीं, ठीक है करो। इतना काम कराते हो, बिना मतलब का काम करते हो, इधर उधर का कराते हो, तुम लोगों को कितना बार बोला, सुनता नहीं है, बर्बाद करके रख देगा, हम ही को मिले हुए हैं। तुम्हारा बॉस बोले थोड़ा ठंड शर्मा जी तनी शांत रहिए, हो जाएगा। उनको चलो कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, चाय पिलाओ आ रहा है वो टाइम, बहुत जल्दी मकरूक आएगा, देखना। उल्टा बॉस को ना, एक समय था बॉस को झुक के रहो बोलता था, अभी बोलूँगा बॉस के सामने ताव दिखाओ यार, क्या बॉस कुछ नहीं होगा। खेल तारों का है, तारे फेवरेबल हैं तो बॉस को भी थप्पड़ मार के निकल जाओ। ऐसा नहीं करना, सूरज डैमेज हो जाता है। विनोद के लिए बोल रहा हूँ, मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बॉस है, भगवान है। जो बॉस तुम्हारे सामने बैठा है वो भगवान के रूप में, सूर्य भगवान के रूप में बैठा है। बॉस को मिसबिहेव या पीछे से गाली नहीं देना। बता रहा हूँ कि देखो ये स्टार होता है तो फिर ये होता है, ठीक है। अच्छे लोग आपको समझने लगते हैं, मान सम्मान बढ़ता है, उच्च बढ़ता है। मकर वालों का रिकवरी होने वाला है अभी मान सम्मान का, क्योंकि गुरु बृहस्पति देख रहा है। 10th हाउस इज नॉट ओनली करियर हाउस, इज द हाउस ऑफ मान सम्मान, इज द हाउस ऑफ सोशल रेस्पेक्ट, इज द हाउस ऑफ आपके रुतबा, आपके राजनीति, आपके पॉलिटिक्स, आपका 100 नमस्कार इसी घर से मिलता है। बृहस्पति देख रहा है, बहुतों को नौकरी मिल जाएगा, बहुतों को बॉस बुलाएगा, चलो शर्मा जी ज्वाइन करो, वर्मा जी ज्वाइन करो, चौबे जी ज्वाइन करो। हम लोगों का गलती हुआ था, आपको हम समझ नहीं पाए, गलतफहमी हो गया था। होगा, मार्च तक होगा। हाँ, लेकिन जिसका शनि डैमेज हो गया है उसका नहीं होगा, उसका नहीं होगा। या फिर इसी घर में कोई शनि या राहु जैसे प्लैनेट बैठा है, विपद नक्षत्र में बैठा है, विपद तारा में बैठा है, बद्ध तारा में बैठा है, तो नहीं होगा। गुरु बृहस्पति की दृष्टि
होने के बावजूद, वो तो गोचर का एनर्जी आ रहा है, लेकिन आपका आजन्म ये कंडीशन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर वहां राहु या शनि उच्च का बैठने के बावजूद अगर अच्छे तरह में बैठा है तो चिंता नहीं है, आगे चल जाओगे। नक्षत्र सपोर्ट हो, राशि सपोर्ट हो, यानी राशि में सही डिग्री सही एनर्जी में बैठा हो, नक्षत्र फेवरेबल बैठा हो, अच्छे नवांश में बैठा हो, फिर सूर्य कितना भी बुरा कंडीशन पे बैठा हो आपका बुरा नहीं करेगा। उसका बेफिक्र में रहो, चिंता मत करो। तो ये अभी ग्रहण का महीना चल रहा है, और अगर आपको ऐसा समस्या बिल्डअप हो रहा है तो इस ग्रहण में हवन में बैठ जाना। जैसे मैं बोलता हूँ नवरात्र, पितृपक्ष, और ऐसे ही कार्तिक का महीना, ऐसे ही ग्रहण का समय, इन सब का इंतजार बड़े बड़े तांत्रिक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर सालों से करते हैं। और ये टाइम होता है कि आप उस ब्लैक होल के अंदर, एनर्जी हॉल के अंदर, एक फॉनेल के अंदर, एक साइलो के अंदर घुसते हो, आप उस एनर्जी में जाते हो, आप धुल जाते हो, सारे नेगेटिव एनर्जी जिंदगी का धुल जाता है। आप फिर से शक्तिवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम बन के, रिफ्रेश होके, सारे नेगेटिव एनर्जी को धो के, फिर से री एनर्जाइज्ड होके, फिर से रिफ्रेश होके आगे जीने लगते हो। लेकिन इन सब मौकाओं को अगर करोगे नहीं, भी नवरात्र किया, नवरात्र किया नहीं, अखंड दीप जलाया नहीं, चंडी पाठ किया नहीं, जाप किया नहीं, हवन किया नहीं, गंदे नाली के कीड़े बन के जिए, खाए पिए, बाकी लोग ऐसे किए, तुम भी किए, तो तुम्हारा रिफ्रेशमेंट कहाँ से होगा? कौन से दुर्गा के फॉर्म को करना, ये कुंडली बताता है। ग्रहण के समय में किसका हवन करना, ये कुंडली बताता है। ग्रहण के समय में किसका मंत्र का जाप करना, ये कुंडली की स्थिति बताता है। तभी जाके आप अपने शरीर को उस डायमेंशन में, उस ऑरा में, उस बैंडविड्थ में, उस फ्रीक्वेंसी में घुसेड़ लोगे और वापस करके भी ले आओगे, तो आपके अंदर शरीर में रहने वाले जितने भी मैलेफिक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सारे निकल जाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप हो जाएगा, पॉजिटिव सप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। क्योंकि यही समय काल, टाइम जोन, जैसे बोलते हैं ना कि पितृपक्ष हुआ तो पितृपक्ष का बैंडविड्थ और हमारी धरती का बैंडविड्थ लिंक हो जाता है। पितृ लोग सब यहाँ आते हैं, यहाँ खा पी के अपना आप लोगों का अच्छा कल्याण करने के बाद फिर काली पूजा के रात को भाग जाते हैं, क्योंकि उसके बाद गेट बंद हो जाएगा। वो धरती और इसका जो बैंडविड्थ है, वो लिंक जो एक लाइन पे था, अलग हो गया और नहीं आएंगे। ऐसे ही ग्रहण का काल हुआ, खुलता है उस ऑकल्ट का रास्ता, खुलता है एक नया पाथ, खुलता है एक एनर्जी का बवंडर, खुलता है एक नया बैंडविड्थ, खुलता है एक नया टाइम ट्रैवल, खुलता है एक जोन से दूसरा जोन में जाने का। चाहे वो माँ सरस्वती का पूजा हो, चाहे पितृपक्ष हो, चाहे नवरात्र हो, चाहे वो ग्रहण का रात हो, चाहे वो पितृपक्ष हो, चाहे वो कार्तिक का महीना हो। यही टाइम है जो आप इस धरती का बैंडविड्थ को छोड़ते हो और आप उस महानतम ऊर्जा में घुसते हो, उधर निकलते हो, रिफ्रेश हो जाए। शरीर यहाँ रहता है, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, वो आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो अंदर जाता है और आपको रिफ्रेश करता है, एनर्जी को, और फिर कवर अप हो जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग इस समय इस प्रकार के अनुष्ठान करवाते हैं। और ये पूजा पाठ कर्मकांड कुछ नहीं है, यही है जो पंडित जानता है ट्रिगिंग करके उस अंदर घुसना और आपको ठीक कर देना, एनर्जी को बैलेंस कर देना, तो आप रोग रिपो ऋण से बच जाते हो और आपके ग्रह बाधा से बच जाते हो। शादी नहीं होना होता है, हो जाता है। पैसा नहीं आना होता है, आ जाता है। भाग्य नहीं खुलना होता है, खुल जाता है। सारा खेल किसका है? एनर्जी का है। आई थिंक इट इज एनफ। आप मेरे विचार को समझते होंगे क्या बोलना चाहता हूँ। सारा खेल ऊर्जा का है, एनर्जी का है। किसी एक ग्रह को नीच ऊंच देख के टेंशन मत हो।
किसी छोटा सा अल्प विद्या भयंकरी मत करो, किसी यूट्यूब का एक वीडियो, किसी किताब का एक पन्ना पढ़ के पूरे एस्ट्रोलॉजी को मत समझो। ये खेल कुछ और है जो बड़े साइंटिफिक है, बड़े माइक्रो साइंस विषय है एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पर आपको अंदर से माइक्रो लेवल से छोटा सा परिवर्तन करो, देश दुनिया परिवर्तन होता है। आपके गंदे दोस्त हैं ना, आपको ज़िंदगी में दिखाई नहीं देंगे, ज़िंदगी में अच्छे लोग आ जाते हैं। आप अपने ऊर्जा को खाली थोड़ा सा टर्न करके चेंज करके देखो, बैंडविड्थ को चेंज करके देखो, आपका जीवन, घर, परिवार, लोग, आस पास, घटना